हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट एंड व्हाट या रीजनिंग का जो मेंस का सेक्शन है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका सीक्वेंस क्या होता है या फिर आप किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। एंड रीजनिंग के मार्क्स भी देखने थे सेक्शन में मेरे क्या रहते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव का भी एक मैं शो कर दूँ कि डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी लोग कहीं कहीं से भी लिख रहे हैं ना, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं लाइक वर्ड काउंटिंग हो गई, आपकी एरर मिस्टेक जो भी होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, सॉरी, स्पेलिंग एरर वगैरह हो गई, तो आपको प्रॉपरली कहाँ पे कैसे दिखता है, ठीक है। तो वो चीज़ें एंड मार्क्स भी, तो ये सब चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि मेरा एसबीआई क्लर्क मतलब मैं मॉक दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 2 दिन से मैंने कोई मॉक नहीं दिया था एसबीआई का। इवन मुझे याद भी नहीं था कि मेरा 20 को एग्ज़ाम है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मेंस लगा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे होंगे जिन लोगों का हो चुका है पेपर, तो वो तो बहुत अच्छे से फ्री माइंड होकर अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। बट जिनका है कहीं ना कहीं तो एक माइंड में है ना कि हाँ आपको 1 आवर या हाफ एन आवर उधर एनालिसिस का भी मिला के देना है आपको, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स के साथ हम बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, वो भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, ठीक है। तो बट क्या कर सकते हैं, मेंस में वैसे भी जैसा जितना भी है, लाइक हम मॉक दे रहे हैं या फिर करंट अफेयर करें, जितना भी कर रहे हैं हमें लग रहा है बहुत ही कम है, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है, करंट अफेयर पढ़ने के बाद भी, रिवाइज करने के बाद भी चीज़ें वैसी ही लग रही हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी, हालांकि ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं चली, सब कुछ सही चल रहा, बट कहीं ना कहीं रहता है मन में ये, ठीक है। तो वही मैंने आज दिया था एसबीआई क्लर्क का मॉक। बाकी मैं जैसे एक होता नहीं कि प्रीलिम्स के लिए, जैसे उधर हमारे काफ़ी एग्जाम लगे थे प्रीलिम्स के, तो एक कंसिस्टेंट होकर डेली आपको मॉक टेस्ट देना। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपकी स्पीड नहीं तो आपको डेली 3-4 मॉक देने हैं। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत कम है, ठीक है, अदरवाइज आप एक मॉक दे रहे हैं, अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हैं, बाकी आपको लगता है कोई एरिया आपका वीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, कॉन्ट हो, रीजनिंग हो, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी स्पीड अगर लगता है कम है, स्पीड की वजह से अगर आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, तो आपको देने की ज़रूरत है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मैंने वही 2 दिन के गैप पे दिया था। बाकी जो मैंने इसके पहले मॉक दिया था आपके साथ शेयर भी किया था, ठीक है। एसबीआई का वही टेक्स्ट बुक का दिया था, उसके पहले जो लाइव मॉक था ऑलिव वोर का, वो भी दिया था। देख सकते हैं मैंने सारे मॉक ऐसे ही पढ़े, मैंने नहीं दिया है इस बार। और प्रैक्टिस मॉक का मैंने टच भी नहीं किया एसबीआई क्लर्क का। और टेक्स्ट बुक में मैंने आई थिंक 2 मॉक दिए हैं, बाकी बाकी मैंने कहीं पर कोई एसबीआई का मॉक नहीं दिया है। तो इसमें ही मैंने आई थिंक हाँ ये 3 मॉक दिए हैं, जिसमें से एडवांस भी इंक्लूडेड है। तो ये आज मैंने दिया था, ठीक है। तो जिसमें मेरा जो रहा है स्कोर 78.50। रीजनिंग सेक्शन मैंने 32 क्वेश्चन किए थे, क्वांट में 24 और इंग्लिश में 30। तो इंग्लिश में 6 रॉन्ग हो गए हैं, तो स्कोर इतना ही बना है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये दिया था, ये मैंने बहुत पहले दिया था, ठीक है, इसके पहले जब भी दिया हो, ठीक है। तो इसमें स्कोर वही 73.50 रहा है। इसके पहले दिया था मैंने, ये है हमारा एडवांस आई थिंक, ठीक है। तो इसमें ये रीजनिंग में गलत हो गया, जो कि मुझे बहुत बाद में फील हुआ था, क्योंकि रैंक और परसेंटाइल काफ़ी कुछ इसमें बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया। क्योंकि क्या रहता है ना कि अगर सेक्शन आपका डुएबल है, फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो या फिर वो ज़्यादा रॉन्ग हो गए क्वेश्चन, तो उस हिसाब से परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। तो इसमें 71.25 ही रहा है। और ये है मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है। इसमें स्कोर जो मेरे रहे हैं 84.75, ठीक है। तो यही सब स्कोर से मेरा जो सबसे बेकार मॉक गया था वो था मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट मेरा, और ये एडवांस का था। इसमें मैंने गलती क्या की थी, मैं दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में क्या किया है, मतलब हाफ क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे, हाफ क्या बोलते हैं सही हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे और 12 क्वेश्चन सही हैं। अब इसमें मिस्टेक क्या की, क्योंकि मॉक मैंने बहुत पहले दिया था, एंड गलती क्या होती मैंने क्योंकि गलती गलती होती है, आप चाहे जैसे भी करो, आपका ध्यान अगर नहीं भी है, आप फोकस नहीं भी कर रहे हो मॉक टेस्ट पे, तो भी आप ही की गलती है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग है, बट इतने नहीं हो सकते, बट कहीं ना कुछ गड़बड़ था, ठीक है। मेरा माइंड सेट उस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं था जब मैंने मॉक दिया, और मैंने क्वेश्चन ही सही नहीं पढ़े इंग्लिश के कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से जैसे फिलर्स में होता है ना कि वर्ड्स जो आपको दे रखे हैं नीचे, तो उसमें आपको एंटोनिम कहीं फिल करना होता है, सिनोनिम वगैरह ऐसे करके। तो अगर आपने इंस्ट्रक्शन रॉन्ग पढ़ लिया तो इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, बिकॉज इतने ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ख़राब मॉक मेरा सबसे गया था ये, ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं दिया था। बाकी ठीक है मार्क्स मेरे, ठीक है। तो अभी 20 को एग्ज़ाम है, तो सोच रही हूँ मैं एक एक मॉक डेली दूँ, क्योंकि अभी मतलब नहीं कंसिस्टेंट होकर दे रही थी, क्योंकि प्रीलिम्स आपका स्पीड पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट भले ही आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो वो मैटर करता है। इतने एग्ज़ाम देख के ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे भी जा रहे हैं, परसेंटाइल वगैरह सब कुछ ठीक है, बट
एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा तो वही मैटर करता है, ठीक है। तो ये था SBI का, ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे, जिन लोगों का है भी SBI का एग्ज़ाम 19 को, 20 को एंड 25 को, तो उनके लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अगर दिया है ऑलिव बोर्ड का, तो आप लोग भी अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों के मार्क्स कैसे रहे, कैसा जा रहा है आपका टेस्ट वगैरह, ठीक है। एंड दूसरा है ये हमारा हाँ, ये है डिस्क्रिप्टिव का एक, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का कौन सा है, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है। अब जो भी ये फ़िलहाल मैं जो चीज़ बताना चाहती हूँ आपको ये है, जैसे कि इसमें मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि इसका जो लेटर था वो लेटर लिखना था, हाँ, इनफॉर्मल था, ठीक है। वो मैं जनरली प्रेफर भी नहीं करती हूँ, एग्ज़ाम में भी मैं नहीं लिखूँगी ऐसा, फ्रेंड वगैरह जहाँ पे भी ऐसे नॉर्मल लेटर लिखने होते हैं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता लिखने में। तो या तो मैं बैंक से रिलेटेड जो रहता है या एडिटर को लिखना होता है, इस तरह के लेटर ही मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी अच्छे से इसको नहीं लिखा था, सिर्फ 6 मिनट दिए थे जितना हो पाया था मुझसे, बाकी मैंने इससे बहुत अच्छे से लिखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी मैंने इसमें दे दिया, ठीक है। तो जो स्कोर, हाँ, मुझे ये बताना था इसमें कि जैसे कि आप जैसे डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो उसमें जो चीज़ें रहती है, जैसे इसमें दिखा रहा है आपको कि वर्ड काउंटिंग के लिए कितना स्कोर रहता है, स्पेलिंग के लिए हो गया, ग्रामर के लिए, वो चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है। और बाकी स्कोर भी आपका है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें रहती है, तो इस तरह आप दे सकते हो डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर पता चल रही हैं। जैसे इसमें नीचे भी दे रखा कि मेरे में कोई मेजर ग्रामर एरर नहीं है, ठीक है। बाकी जो मिस्टेक्स रही होंगी उसके मार्क्स भी इन्होंने कट किए हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्कोर रहा। एंड लेटर में एक्चुअली एड्रेस मेरा पड़ा है, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो ये है सर्फलैंड इंडिया पे ऐसे था ये, ठीक है। तो आप चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसका भी जो डिस्क्रिप्टिव आई थिंक पेड हो गया है, ठीक है। तो इसका प्राइस भी बढ़ गया, पहले 99 था, अब 149 हो गया है। बट फिर भी अगर आप लेना चाहते हो, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, क्योंकि 25 मार्क्स का वेटेज रहता है। इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपका ये 40 मार्क्स इधर सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्टिव में उधर 25 मार्क्स। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और लिखना ही होता है जब, बस रेलिवेंट आपको लिखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड जो पूछा गया आपको बस उतना ही लिखना है। स्पीड है आपकी तो आप अच्छे खासे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अब जितना भी टाइम है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं सोचिए कि बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है इसका। और क्या था, हाँ, वो रीजनिंग सेक्शन, सॉरी। तो ये रहा रीजनिंग सेक्शन, जो काफ़ी लोगों से पूछ रहे थे कि क्वेश्चंस के सिलेक्शन क्या रहते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन मेरा, ठीक है। तो ये रहे पहला क्वेश्चन। तो ये था क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये है मशीन इनपुट, ठीक है। मशीन इनपुट के बहुत सारे टाइप होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप लोग भी देख रहे होंगे किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। कभी आपको अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स में मिक्स रहता है, उसमें आपके सिम्बल्स भी रहते हैं, किसी किसी में जैसे कि ये आपको दे रखा है, तो इसमें भी मतलब बहुत टाइप के होते हैं, इसमें कैसे मैं बता दूँ आपको, ठीक है। ये है, इसमें एक और दे रखा, मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरीके, ठीक है। तो इसमें आपको लॉजिक ही फाइंड आउट करना होता है। अगर आपने लॉजिक निकाल लिया तो आपके जितने मार्क्स का है, अगर 5 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स हो गए, 4 क्वेश्चन है तो 8, ठीक है। तो आप भी टारगेट किया करो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन का। मैं यही करती हूँ, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, मैं पहले 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करती हूँ। अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद तो हमें दूसरे क्वेश्चंस को स्विच करना ही पड़ेगा। बट इसमें चीज़ ये भी होती है कि मशीन इनपुट में अगर लॉजिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। क्योंकि ग्रुप पे काफ़ी लोग आज बात कर रहे थे कि हाँ, क्या होता है ना, कभी कभी आपसे सेकेंड स्टेप भी आ जाता है, थर्ड स्टेप भी आ जाता है, लास्ट तक आप पहुँच जाते हो, लेकिन पहला ही स्टेप अगर आपका नहीं आया है तो फिर टाइम उसमें रहता है कि सारे स्टेप तो आ गए हैं, होता नहीं कि आप सारे स्टेप निकल गए, सिर्फ एक स्टेप बाकी है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसमें टाइम आपका कब चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। लिमिटेड टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को कि हाँ बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके चक्कर में आपको पूरा सेक्शन नहीं अपना स्पॉइल करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम रहता ज़रूर है बनाने का, कब वो निकल जाता आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा कि लॉजिक आपको नहीं मिल रहा तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि 2 मार्क्स के चक्कर में कि हाँ बन जाता तो ठीक है। बस हाँ, एक टाइम आपको यहाँ पे मॉक में आप कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो आपको देखना है कि कितने टाइम में आपको कितना प्रॉपर टाइम देना है। बाकी आप क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, देन आपको देखना है कहाँ पर क्या कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, ठीक है। तो ये था, उसके बाद ये भी मशीन इनपुट था, ठीक है, 2-2 मार्क्स के। तो ईजिली लॉजिक मिल गए थे। टाइम आप देख सकते हैं कितना टाइम भी मैंने दिया है, ठीक है। इसमें भी ये था और
देन उसके बाद में पज़ल थी, पज़ल मैंने नहीं की, और एग्ज़ाम में भी पज़ल पहले टच करने वाली भी नहीं है। देखिए ये मैं कह रही हूँ, जबकि आप देखते प्रीलिम्स में रीजनिंग मेरा कितना अच्छा, स्टिल मैं कह रही हूँ ऐसा। देखिए मेंस में ऐसी गलती नहीं करनी। ये है आपका सिलॉग्स, ठीक है। एग्ज़ाम में भी सिलॉग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, और क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी वगैरह हो गया। तो ये आपके कोडेड फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन दे रखा होगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट ही करने हैं, उसको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि ये आपके हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से कोडेड फॉर्म में आपको दिए होंगे। इस तरह क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, इनको ज़रूर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद भी शायद, हाँ ये भी पजल ही थी। और देन ये आपका स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको डायरेक्शन दे रखे थे, देन उसके बाद में कंडीशंस वगैरह दे रखी थी। अच्छे से रीड करिए, ये मत देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्या दे रखा है। क्वेश्चंस को भले ही कोई न्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, आप उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है, एंड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, ठीक है। और ईजी था क्वेश्चन, बहुत बड़ा देखने में लग रहा था बट ईजी था। ये दो उसी के क्वेश्चन मेरे रॉन्ग भी हो गए हैं एक्चुअली। इसमें क्या था, हाँ यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी थी आपको, कंडीशन वगैरह, लेकिन इसमें ये जो यहाँ पे दे रखा था नीचे, कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है कि अगर आपने देखा हो क्वेश्चन कि अगर इवन नंबर से फॉलो कर रहा है या ऑड नंबर से या प्राइम नंबर ऐसे करके, तो कंडीशंस अलग से दे रखी होती है। इसमें दिया नहीं था, सिर्फ उन्होंने दे रखे थे पैकेज ए पैकेज बी और सॉल्व करके दे रखा था। तो थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई, इसलिए रॉन्ग हो गया, दो क्वेश्चन में रॉन्ग हो गए इस चक्कर में, ठीक है। और ये है हमारा डेटा सफिशेंसी का क्वेश्चन। डेटा सफिशेंसी भी आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको भले ही 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, सबको आपको चेक करना होता है कि किस स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन आ रहा है एंड किस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वही रिडंडेंट वाला था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। बहुत लंबा आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, तो भले ही मत कीजिए, बट ये भी डुएबल रहते हैं क्वेश्चन। ये भी डेटा सफिशेंसी का ही है। देन उसके बाद में ये भी एजम्पशन का क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग का। देन पजल है, ये मैंने नहीं किया है। और उसके बाद ये भी क्रिटिकल का क्वेश्चन है। देन उसके बाद में ब्रेडेशन है हमारा, जो कि कोडेड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, फिर आपकी पजल आ गई, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे। हालांकि ये जो मॉक है ये है 2021 का मॉक नंबर 2 रीजनिंग का, जिसमें मेरे 40 मार्क्स हैं, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन का तो क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करने। सबसे पहले आपको पजल पे नहीं जाना कि पजल, सॉरी मुझे होल्ड हो रखा है, ठीक है। तो आपको पजल नहीं सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस को स्कैन करिए। 45 क्वेश्चंस आपके हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आप मॉक में करते हैं या आपसे कौन से हो सकते हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अपना बता रही थी, मैं नहीं करती हूँ जनरली। आपको लगता है कि आप कर लेते हो तो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आप अपने ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो यही करने हैं जो कोडेड फॉर्म वाले होते हैं। मशीन इनपुट हो गया, एंड एक और क्वेश्चन नीचे याद नहीं आ रहा है, कोडेड फॉर्म में क्या कहते हैं, कोडिंग टू कोडिंग, सॉरी। मशीन इनपुट हो गया आपका, कोडिंग टू कोडिंग हो गई, एंड डिस्टेंस डायरेक्शन की जो कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एंड जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो भी, जैसे स्ट्रिंग वाले हो गए, और एक होता है क्या बोलते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके जो होते नहीं है, 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो वो आप अटेम्प्ट कीजिए। पजल के अलावा मैं बता रही हूँ, ठीक है। पजल अगर आपको लग रहा है कहीं कोई अगर दिख भी रही है कि हाँ आपसे हो जाएगी, ईजी दे रखी है, फिर भी आप उसको पहले मत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हाँ छोटी सी पजल हमसे हो जाएगी, लेकिन काफ़ी ट्रिकी होती है, ठीक है। और पीओ के एग्ज़ाम में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखने वाली है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी, ठीक है। वेरिएबल के साथ क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तभी आप सबसे लास्ट में करो, जब आपके सारे क्वेश्चन जो आपसे हो सकते हो कर लीजिए, देन उसके बाद में आप पजल ट्राई कीजिए, ठीक है। सेक्शन के साथ किसी तरह की कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है, चाहे वो मशीन इनपुट का भी, अगर आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो कि क्यों नहीं मिल रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है क्यों नहीं बन रहा है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से बैलेंस वे में लेके चलिए। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो उससे आप चीज़ों को देख भी सकते हैं कितना टाइम आपको इस क्वेश्चन बनाने में लग रहा है, कौन क्वेश्चन आपसे हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। वही चीज़ आपको कॉन्ट में भी करनी है, ठीक है। अगर आप कोई DI पिक कर रहे हैं तो सॉल्व करते करते आपको पता चली जाएगा ना, डेटा देख के कि हाँ आपसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं, फिर उसको रखिए कि हाँ ये मुझे सॉल्व ही करनी है, ठीक है। जितना भी टाइम रहता है, आई थिंक 45 मिनट रहते हैं, ठीक है। अगर 2 मार्क्स की DI आपने पिक करी है, 10 मार्क्स की वो हो गई, तो अगर आप वही सॉल्व करें तो उसको अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने जो भी मॉक दिए हों SBI के या सेक्शनल मेंस का, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्वांट एंड रीजनिंग का, ठीक है। और इंग्लिश का भी बताइएगा, ठीक है। मैंने बाकी मॉक टेस्ट वगैरह
जो है प्रैक्टिस मॉक का तो मैं नहीं दे रही हूँ, ओनली बोर्ड का मैं दे रही हूँ। और मैंने टेक्स्ट बुक का जो दिया था मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। बाकी करंट अफेयर का रिवीजन चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव भी आप लोग भी करते रहिए, ठीक है। किसी तरह की मतलब ये होता नहीं कि डिस्क्रिप्टिव का, हाँ आप वर्ड पैड पे अगर कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप चाहें तो इस पर टेस्ट के फॉर्मेट में करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको स्कोर भी पता चल रहा है और जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ठीक है, टिल देन गुड नाइट। एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप जो भी चाहें परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।